सरवर साहब, बिलाल जी और रिजवी जी, अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास। लोग बोले नहीं हैं, लोग बोले नहीं हैं। मैंने आपको मौका दिया, पूरा मौका दिया आपके मोनोलॉग का। आचार्य जी, आचार्य जी कहाँ? वाई इज इन आचार्य जी देयर? आचार्य जी बोलिए। सरवर साहब को भी रखिए, मेरे को हटाओ। समस्या क्या है साहब, हमें समझने की आवश्यकता है कि संभल का इतना बड़ा जो कांड हुआ, मैं कहूँगा ये एक चीज़ है कि जो लोगों को समझ में आनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, भीड़ तंत्र चलेगा या न्याय तंत्र चलेगा? भीड़ तंत्र वर्सेस न्याय तंत्र। या यहाँ सोचे कि मतलब एक आदमी अकेला कोर्ट में जाता है और वहां वार्तालाप करता है और उस कोर्ट के व्यवस्था को पालन करने के लिए उसके विपरीत में पूरा भीड़ तंत्र। और आज टीवी के ऊपर शुक्रवार की नमाज पर जिस प्रकार को बरगलाने की तथाकथित तौर पर तमाम चैनल्स में देख रहा था, शाम के समय 5 बजे के बाद जो शुरू स्थिति होती है, हम खड़े हो जाएंगे, हम एक भी नहीं घर बैठेंगे। मुझे बताइए क्या स्थिति चल रही है? हम न्यायालय की बात, कौन न्यायालय की बात मान रहा है? मुझे बताइए ना। आप न्यायालय, हम गए, न्यायालय के अंदर बातचीत चली और न्यायालय के अंदर सर्वे किया गया। आज सर्वे पर भी प्रश्न उठा रहे भाई। किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद मांगी। बिलाल ऑन एयर मतलब बोलना नहीं होता। सबके सामने लाने का प्रयास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये हमारा देश है, अपना घर है। यदि इतिहास हमें जानने के हक है कि नहीं है? मुझे आज बात की जाती है कि आज हमारे सर संचालक साहब ने एक बात बोली थी। अरे बात बोली थी, बिल्कुल कोई मांग थोड़ी रहा है मेरे भाई। कोई शिवलिंग ढूंढ रहा है क्या? सत्य सामने लाने की बात क्यों नहीं की जानी चाहिए? यहां बैठे हुए तमाम जो वास्तविक तौर पर बैठे, शांति से नहीं हो सकता क्या? नहीं, सच को आप शांति से नहीं जान सकते। शांति से जानना, कोर्ट के, वही तो मैं कह रहा हूं, कोर्ट से जानिए, शांति से जानिए। शांति के, मुझे बताइए डर क्यों जाता है? वहां 25, एक मुझे बड़ा विचित्र बयान लगा कि वहां के कमिश्नर साहब ने, एक इंटरव्यू हुआ, कमिश्नर साहब ने बोला कि जो लोग मस्जिद की रक्षा के लिए आए थे वही लोग मस्जिद पे पत्थर बरसा रहे थे। अगर आपको, आप मुझे बताइए, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड बिलाल जी, आई विल कम टू यू। आप काउंटर कीजिएगा अपने टाइम पे, जैसे उनके टाइम पे कोई नहीं बोल रहा, आपके टाइम पे कोई नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोल रहा हूं, बोलिए। मुझे बताइए, रशीदी जी आल्सो ऑन है। डीएम साहब, वहां पे कमिश्नर साहब ने टीवी पर आके बोला कि जो लोग वहां पर मस्जिद की रक्षा, तथाकथित तौर पे कह रहे थे हमें मस्जिद की रक्षा करनी है, और वही सर्वे टीम के ऊपर जो पत्थर मस्जिद के अंदर बरसा रहे थे। सोचे क्या स्थिति है, क्या मानसिकता डाल दी गई है नेताओं के द्वारा। मैं कहता हूं कुछ नेता शब्द कहा था ना, कुछ नेता, आपने कुछ नेता, और उस कुछ नेता पे खड़े होकर कुछ लोग नमस्ते प्रणाम पता नहीं कहां ड्रामेबाजी करना शुरू हो गए थे। अरे भाई, कुछ नेता कहां हो? वो कमिश्नर का डिसाइड करने दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, एक एक करके आपके पास आ रहा हूं। रिजवी साहब, आधा सेकंड, हां बोलिए। न्यायपालिका विश्वास करते हैं। मैं कह रहा हूं यहां बैठे 3 लोग हैं मेरे साथ, आपके साथ 3 लोग, 4 है। सरवर साहब भी हैं, बोलिए। सरवर साहब, चारों लोग हैं। ये कह दे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पे डिसीजन दिया बिल्कुल ठीक दिया, और ये उसका पालन करते हैं। नहीं, न्यायपालिका पे कौन? न्यायपालिका पे एक एक करके आ रहा हूं, एक एक करके। न्यायपालिका पे विश्वास, एक एक करके। बिलाल रिलैक्स, आई विल कम टू यू, रिलैक्स। एक एक करके। रशीदी जी सबसे लेट आए। न्यायपालिका झूठ बोल रही है। आचार्य जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्लीज रिलैक्स। न्यायपालिका ने जो कहा, आपके टाइम पे आप काउंटर कीजिए। अयोध्या के ऊपर न्यायपालिका ने ओके ओके। आचार्य जी, उसको मानते हो? आचार्य जी बस। आचार्य जी ओके, एक एक करके। रिजवी साहब पहले शांति से बैठे, एक एक। ऐसा है, कैसा है? बात पे ये सबूत मांगते। कैसा है आप बताइए? जय श्री राम पे बोल दो, संविधान पे बोल दो, देशभक्ति पे बोल दो, इनको हर चीज में सबूत चाहिए। मतलब हर कदम पे इनको हम सबूत देते हुए चलें। भाई क्या हम संविधान नहीं मान रहे? आप बताइए, बाबरी मस्जिद पे फैसला आया क्या? कहीं कोई किसी मुसलमान ने प्रोटेस्ट किया? लेकिन एक सेकंड, आचार्य जी बीच में नहीं। आचार्य जी मैंने आपके बीच में उनको नहीं बोलने दिया। थैंक यू, बोलिए आप। हाँ, कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया मुसलमानों, लेकिन कहीं नहीं किया। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मेरे को हटाओ, संभल के विजुअल्स डालो। मस्जिद गिराई गई, रिजवी जी जो बोल रहे हैं उसके साथ विजुअल्स रखो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा कि बाबरी मस्जिद का गिराया ये कौन है? क्रिमिनल ऑफेंस है, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं ये जो संभल में हुआ, आई एम कंस्ट्रेनिंग माई सेल्फ टू द टॉपिक। मैं सिर्फ अभी टॉपिक पे बात करूं। आप मुझे बताइए, ये जो भीड़ है, आप इसको जस्टिफाई करते हैं? इस भीड़ से पहले आप इसको जस्टिफाई करते हैं? सारी भीड़ इधर हो जाए, भीड़ गलत है। दोनों को दिखाइए। मॉब कल्चर इज रॉन्ग। नहीं दिखा रहे आप, दोनों दिखाइए यहाँ पे। मतलब जो जय श्री राम का नारा लगा के जा रहे थे वहां पे, विष्णु दिखाइए। एक सेकंड बिलाल, ये सब करना है, बहस करनी है तो मैं डिबेट बंद करता हूं, बहस कर लो। तो जब आऊंगा तब बोलो ना, या तुम रिजवी जी के ऊपर बोलना चाहते हो? रिलैक्स करो। रशीदी जी भी तो बैठे, तो सरवर साहब भी तो बैठे, रिलैक्स करो। हाँ बोलिए। दोनों जो विष्णु शंकर जैन के साथ मॉब चल रहा है, मॉब चल रहा था जी, आपका ये एलिगेशन है? आपका ये दावा है कि विष्णु शंकर जैन के साथ, जो कि पुलिस वालों के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे, उनके साथ पूरी मॉब चल रही? जी, मॉब चल रही थी। ये आपका दावा? जी दावा है। और सुनिए देखिए ऐश्वर्या जी, आई एम श्योर आपके पास प्रूफ होगा इसमें। हाँ ओके, मैंने मानी आपकी बात।
पुलिस बताइए। बारात भी जाती है ना तो लोग छज्जे पे आग खड़े होकर देखने लगते हैं क्या हो रहा है। पर कोई तो पत्थर जब थोड़ी नारे फेंकने लगाए, लगते हैं। एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए भाई, पत्थर क्या 25 करोड़ मुसलमान देश का पागल है क्या? आप क्या समझते हैं? कैसे आप कह सकते हैं देश में आप कह रहे हो मेरे दोस्त है, कैसे पागल है? नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं है। फिर क्यों आप ये इल्जाम लगा? कौन लगा रहा है आरोप? मैं तो उन पे लगा रहा हूं, आप उनका धर्म ढूंढ रहे हो। जब एक तरफा आप उनका धर्म ढूंढ ये रहे हो। पुलिस मैं तो उन्हें दंगाई कह रहा हूं, आप कह रहे हो मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मैं कह रहा हूं दंगाई है, दंगाई का धर्म आप ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तो आतंकवादी कहता हूं, मैं तो कहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप क्यों तख्ती देखते हैं? जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई आतंकवादी थे, मैं कह रहा हूं नहीं गिराई। गिराया था वो कौन थे? जिन्होंने गिराई होगी वो आतंकवादी। एक एक करके रिलैक्स, एक एक करके कहना है वजह आलोक जी ऑल्सो, कहना है वजह आलोक जी, आचार्य जी हर बार आपने प्लीज कहना है वजह आलोक जी ऑल्सो। अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अगर 47 आपने अपना पॉइंट बोला, आप नहीं थैंक यू मेरी बात रशीद जी वो कह रहा है, थोड़ी मोनोलॉग थोड़ी, आप बोलिए रशीद जी। अजय आलोक जी आ रहा हूं उसके बाद। हाँ आप मुझे एक चीज का बताइए। हाँ क्या बताऊं? हमने बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम आचार्य जी कोर्ट को माना, हम तो राजद्रोही नहीं तो कोई एहसान किया आपने? हमने सुन, आप भी मानेंगे मैं भी मानूंगा, सबको मानना पड़ेगा। बीच में मत। नहीं मैं इसलिए क्योंकि आप इतना हाई मॉरल ग्राउंड ले जाते हैं। हमने माना, आप भैया आप और हम सब भारतीय हैं रशीद जी। सुन तो लो मेरी बात। मैं सुन रहा हूं पर आप स्टार्ट गलत कर रहे हैं। व्हाई आर यू टेकिंग सच हाई मॉरल ग्राउंड कि हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना? सर आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, आचार्य को भी मानना पड़ेगा, अनुराग भदौरिया को भी मानना पड़ेगा, अखिलेश यादव को भी और अजय आलोक को भी। सर मैंने किया उनको चुप कर रहे हो रशीदी जी, मैंने सबको चुप किया। हाँ तो अब बोलिए, गलत मत आइए, डोंट टेक अ रॉन्ग मॉरल हाई ग्राउंड। हाँ बोलिए अब मैं चुप, बोलिए सर। ये कह रहा हूं जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं हमने सुप्रीम कोर्ट को माना कि नहीं माना, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को कहां मान रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, तो फिर ये कहां मान रहे हैं? ये तो आज भी कह रहे हैं, अच्छा बार बार कह रहे हैं, हर टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि नहीं मंदिर तोड़ के बना था, नहीं मंदिर तोड़ के बना था बाबरी मस्जिद, वो तो ढांचा था, वो तो ढांचा था। ये कहां मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? बताइए आप मुझे, ये सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं? रिलैक्स, हमने माना सुप्रीम कोर्ट को, और हमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो, संविधान को मानते हो कि नहीं मानते हो? संभल पे आ जाइए। आप मुझे बताइए, 19 तारीख में सर्वे हो गया, कमेटी ने ऐलान कर दिया सर्वे भाई शांतिपूर्ण हो गया, बात खत्म हो गई। 24 तारीख में फिर पहुंच गए। 24 तारीख में क्यों पहुंच गए? उस सर्वे का उनके पास क्या ऑर्डर था? नहीं था। दूसरी बात ये, वहां पहुंचे तो वजू खाने का पानी निकलवा दिया। क्यों निकलवा दिया भाई? उसका ऑर्डर था आपके पास कि वजू खाने का पानी निकलवाओ, आपके पास ऑर्डर नहीं था लेकिन निकलवा दिया आपने। उससे जो गलतफहमियां पैदा हुई, हो सकता है कुछ बातें आ गई हों। दूसरी बात ये देखिए, कमेटी के आदमी बार बार शांति की अपील करते रहे। जो लोग वहां जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, असल झगड़े की जड़ वो लोग हैं। आ रहा हूं, कमिंग अजय जी, कमिंग टू यू। असल झगड़े की जड़ वो लोग हैं जिन्होंने ओके आपका आरोप विष्णु शंकर जैन पे, विष्णु शंकर जैन क्या बोल रहे हैं? आतंकवादी है अगर 5 लोगों को मारा है। मैं कहता हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, पुलिस ने मारा है और पुलिस आतंकवादी है और उनको उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अजय आलोक